नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों की चर्चा करना चाहूँगा कि इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की एक किस तरह से प्रताड़ना की जा रही है। आलम यह है कि नियम होने के बावजूद महिलाओं को सवेतन मातृत्व अवकाश तक स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। दलील ये दी जा रही है कि निजी शिक्षण संस्थानों में इस तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं है। ये स्ववित्त पोषित है, लिहाजा यहां आपको कोई मातृत्व अवकाश, वो भी सवेतन, नहीं मिलेगा। ऐसी ही एक महिला कर्मचारी की कहानी जो 14 महीने से लगातार श्रम विभाग से लेकर के श्रम मंत्री तक उत्तर प्रदेश के गुहार लगाई, कोई फायदा नहीं हुआ। श्रम विभाग ने एक आदेश जरूर जारी किया संबंधित कॉलेज को कि इस महिला को सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसे भी इग्नोर कर दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद वो महिला कर्मचारी पहुंची महिला आयोग के पास। वहां से उन्हें एक राहत भरी खबर आई है उनके लिए, जो उन्होंने मुझे बताया। उसके अनुसार 14 महीने तक उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो श्रम विभाग के बाद अब महिला आयोग ने बाकायदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पीड़ित महिला कर्मचारी, विद्यालय कॉलेज के प्राचार्य, एडमिनिस्ट्रेटर और उनके वकील के साथ एक लंबी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आयोग ने वो आदेश जारी किया है। इस संबंध में क्या घटनाक्रम रहा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको बता दूं कि ये कॉलेज पूर्वांचल का जाना माना कॉलेज है। पूर्वांचल क्या, प्रदेश भर में इसकी शाखाएं हैं। एक ऐसा बड़ा समूह जिसके नाम लेने भर से भी बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे अखबार कतराते हैं कि उनको, कतराते ऐसे नहीं हैं, कतराते इसलिए हैं कि उनका जो इस कॉलेज समूह के माध्यम से जो विज्ञापन मिलता है वो विज्ञापन कहीं बंद न हो जाए। समाचार पत्रों के लोग इसलिए भी डरते हैं कि उनके समाचार पत्र के दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी हो या उनका परिवार हो, उनके नाते रिश्तेदार हो, उनके बच्चों का दाखिला कैसे होगा। अजीब सी हालत है। इसका फायदा मीडिया कर्मियों के, मीडिया हाउसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए, अच्छा ताल्लुकात मतलब विज्ञापन, बड़ा बड़ा विज्ञापन। और ये जो समूह है, शिक्षण समूह, इनके जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, काफी नामी गिरामी हैं। बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर के दिल्ली तक
उनकी ऊंची पहुंच है, पकड़ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, सत्ता पक्ष के काफी करीबी भी हैं। तो ये जो घटना है सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा की है। 15 दिसंबर 1921 से पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्यरत संगीता प्रजापति ने पिछले साल 2 अगस्त को एक बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों और यूजीसी रेगुलेशन 2018 समेत मातृत्व लाभ कानून में उल्लिखित प्रावधानों के तहत महाविद्यालय प्रशासन से सवेतन 6 महीने का मातृत्व अवकाश मांगा, लेकिन उनके इस अनुरोध को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह एक स्ववित्त पोषित निजी संस्थान है और उस पर मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। साथ ही विद्यालय कॉलेज प्रशासन ने संगीता प्रजापति को कानूनी प्रावधानों में उल्लिखित 6 महीने के मातृत्व अवकाश के बाद नौकरी पर वापस लेने से भी मना कर दिया। एक तो मातृत्व अवकाश दिया नहीं सवेतन, और उसके बाद उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। ऐसे में संगीता प्रजापति ने महाविद्यालय प्रबंधन के आदेश को पहले क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुनील कुमार द्विवेदी और अपर श्रम आयुक्त उप श्रमायुक्त डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के समक्ष चुनौती दी। उन्होंने माना, इन अधिकारियों ने माना कि सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा पर मातृत्व लाभ कानून के प्रावधान लागू होते हैं। क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुनील कुमार द्विवेदी ने गत 7 फरवरी को लिखित रूप से सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा को संगीता प्रजापति के मातृत्व हित लाभ की देयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, लेकिन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव सिंह और प्रशासक डॉक्टर शालिनी सिंह समेत उनके प्रबंध तंत्र ने पीड़िता को मातृत्व लाभ मुहैया नहीं कराया और न ही उसे नौकरी पर वापस लिया। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश शासन के श्रमायुक्त मार्कंडेय शाही, श्रम मंत्री डॉक्टर अनिल राजभर, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, कुलपति A.K. त्यागी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा से भी लिखित रूप में शिकायत की, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इनमें से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और न ही पीड़िता की शिकायत के संदर्भ में उन्हें कोई सूचना देना, उन्हें सूचित करना भी मुनासिब नहीं समझा। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था से निराश संगीता प्रजापति ने गत 6 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजुमदार से न्याय की गुहार लगाई। उनकी पहल पर आयोग ने 8 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को नोटिस जारी किया और पूरे प्रकरण पर कार्रवाई रिपोर्ट ATR तलब की, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी उन्होंने आयोग या शिकायतकर्ता को किसी कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी गई। आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजुमदार ने गत 7 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले पर पूरी सुनवाई की। सुनवाई में शिकायतकर्ता संगीता प्रजापति शामिल हुई। वहीं सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा की ओर से प्राचार्य डॉक्टर राजीव सिंह, प्रशासक डॉक्टर शालिनी सिंह और महाविद्यालय के लीगल हेड एवं अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी शामिल हुए। आयोग की सुनवाई के बारे में पूछे जाने पर संगीता प्रजापति ने कहा कि मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सुनवाई से बहुत खुश हूं। मैं माननीय डॉक्टर अर्चना मजुमदार की आभारी हूं। उन्होंने मेरे अनुरोध का संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई की और न्याय के पक्ष में खड़ी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से मुझे न्याय मिलेगा। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूं जो न्याय की इस लड़ाई में मेरा सहयोग कर रहे हैं। यह केवल मेरी लड़ाई नहीं, यह उन सभी कामकाजी महिलाओं की लड़ाई है जिन्हें मातृत्व लाभ के उनके मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
आयोग ने किया क्या है? आयोग ने जो अपना निर्णय सुनाया है उसके तहत ये बताया है कि सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों पर मातृत्व लाभ कानून एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग ने बकौल संगीता प्रजापति, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने वाराणसी स्थित सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा को शिकायतकर्ता संगीता प्रजापति को 7 दिनों के अंदर मातृत्व लाभ मुहैया कराने का आदेश दिया है। कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार मातृत्व लाभ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, क्योंकि यह प्रत्येक महिला का मूल अधिकार है। कानून के तहत कामकाजी महिलाओं को वेतन युक्त 6 महीने का मातृत्व अवकाश मुहैया नहीं कराने के मामले में सनबीम समूह को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बड़ा झटका भी दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सनबीम समूह के वाराणसी स्थित सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा को 7 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को मातृत्व लाभ देने का आदेश दिया है। आयोग की सदस्य एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने बुधवार को जारी अपने आदेश में लिखा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार मातृत्व लाभ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में लागू होता है, क्योंकि यह प्रत्येक महिला का एक मौलिक अधिकार है। अब आप क्या कहेंगे? आयोग के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के निजी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए वेतन युक्त 6 महीने के मातृत्व अवकाश का रास्ता प्रशस्त हो गया है। संभवतः यह राज्य का पहला मामला है जिसमें किसी आयोग या न्यायालय ने किसी निजी शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारी को 6 महीने का मातृत्व लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है। प्रदेश में संचालित निजी शैक्षणिक संस्थान अपने यहां कार्यरत शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेतर महिला कर्मचारियों को वेतन युक्त 6 महीने का मातृत्व अवकाश नहीं देते हैं। सनबीम समूह अपने यहां कार्यरत और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधानों से आच्छादित महिला कर्मचारियों को भी वेतन युक्त 6 महीने का मातृत्व लाभ मुहैया नहीं कराता है। ये हालत है प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों का, जहां नियम कानून को धता बताकर अपने ढंग से, मनमाने ढंग से सारी कार्रवाई की जा रही है। बच्चों से मोटी मोटी फीस ली जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर अलग से दोहन होता है अभिभावकों का। वहां कार्यरत महिला हो या पुरुष हो, जो शिक्षक हैं या गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, उन्हें कितना वेतन मिलता है, मानक के अनुरूप वेतन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इसके बारे में दर्शकों को अच्छी तरह से मालूम है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मातृत्व अवकाश ऐसा कौन सा विभाग होगा, ऐसा कौन सा कार्यालय है, यहां तक कि कारपोरेट जगत में भी जो दफ्तर हैं वहां भी इसकी सुविधा लागू है। लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों और खास तौर पर बात करें सनबीम समूह की, तो वहां खुलेआम सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने एक महज नजीर आपके सामने पेश की है
ऐसे अनगिनत केस हैं जहां ये समूह और इसके अंतर्गत संचालित कॉलेज, चाहे वो महाविद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, सब जगह इनकी मानामानी। अभी कुछ वर्षों पहले की घटना है कि इसी समूह के एक कॉलेज में एक छात्रा के साथ वॉशरूम में जो अश्लील हरकत हुई थी, हफ्तों तक वो मामला सुर्खियों में रहा, बावजूद इसके हुआ कुछ नहीं। शासन प्रशासन भी ऐसे समूहों पर हाथ डालने से कतराता है। संभव है कि वहां भी कुछ चंदे के रूप में मोटी रकम मिलती हो, तभी तो हमारे श्रम मंत्री, जो कि खुद वाराणसी से बिलोंग करते हैं, उनके यहां भी जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने भी इस पर तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझा। शुक्र है महिला आयोग ने सुनवाई की और कॉलेज प्रशासन को अनुमति दी है। देखना यह है कि जो महिला आयोग ने जो आदेश दिया है उसका पालन हो पाता है या नहीं, होता है तो कब तक होता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।